नमस्कार, मैं नीरू बल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब समाचार सच। तो इस समय हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 17 में, जहां पर हमें समाज सेवी शैलेंद्र दानू जी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दर्शकों को पता ही है कि अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, वो दिन दूर नहीं है जब जनता करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो पहले तो हम शैलेंद्र दानू जी से थोड़ा सा उनका परिचय पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि अगर वो जीतते हैं अपने वार्ड से तो उनका विजन क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बात करिए आपने कि पहले मेरे पहचान की, पिछले 8 साल से जनसेवा कर रहे हैं, लगातार पूरे उत्तराखंड में जनसेवा कर रहे हैं। तो मेरी माताओं बहनों ने मुझसे कहा कि हमारे हीरानगर में बहुत सी ऐसी समस्या हैं कि यहाँ पे जिनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उनको लेके भैया आप पूरे उत्तराखंड पे करते हो तो केवल वार्ड के लिए 5 साल अपने दे दो। तो मैंने उनकी बातों से मेरा जो चुनाव प्रचार है, पूरा खर्च जो भी होता है, सब कुछ जितने फाइनेंशियल हेल्प होती है, सब मेरे मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। और हमने जो ये बुकलेट छपा रखी है, ये बुकलेट में हमारे 8 साल के पूरे काम इसमें हम आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी हमारे काम हैं वो पूरे 8 साल के काम हमारे इस बुकलेट में मिलेगी। और यही हमारी पहचान भी है, जिससे हम पूरे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। और साथ में आगे भी हमें जो पद है उससे भी हम लोगों की मदद ही करेंगे। इससे भी हम आगे अगले 5 साल तक लोगों की मदद करूंगा, चाहे अस्पताल हो, कहीं पे भी हो, किसी की मदद करनी हो, विभागों में किसी की मदद करनी हो, किसी के कुछ आयुष्मान कार्ड से लेके, किसी के राशन कार्ड से लेके, हर एक चीज़ में। तो उसके लिए भी पद की जरूरत कभी ना कभी हमें पड़ती है। तो इसीलिए हमारे युवा साथी और ये भी चाहते हैं कि इस बार आप पद में आओ और कुछ काम उसके माध्यम से करके दिखाओ, इसीलिए हम वो कर भी रहे हैं। तो शैलेंद्र, आप जैसे समाज सेवा में जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा अपने वार्ड में कि विभिन्न समस्याएं होंगी, तो आगे 5 साल में आपका विजन क्या रहेगा? जी, सबसे पहले तो जो बेसिक समस्या है हमारे यहाँ पे, वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हर वार्ड में रहती है। हमारे वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट की समस्या है। लोग मुझसे कहते थे, फ़ोन करके मुझे बोलते थे, वो कहते थे कि जो स्ट्रीट लाइट कंप्लेंट, जब वो नंबर है उनका, ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर है, उसको एक महीने तक नहीं आते थे। मैं जाता था विभाग का ऑफिस हमारे हीरानगर में, उनके वहाँ जाता था कि भैया अभी तुरंत आओ। तो हमारा पहले ही जो हमने अपनी अपील छपाई, उसमें मैंने ये लिख रखा है कि पानी और बिजली की समस्या 48 घंटे के अंदर समस्या का सॉल्व करके दूंगा, कैसे भी करके दूंगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर ये इसका समाधान करके दूंगा। उसके अलावा अन्य चीज़ें हमारी है, सफाई से संबंधित समस्या है, उसका भी करवा के देंगे हम। यहाँ पे नालियाँ हमारी आज भी कहीं ना कहीं कुछ गलियाँ ऐसी, जहाँ सतीश कॉलोनी है, रोडें टूटी हुई है। जो हमारी ये HPCL अपने गैस पाइपलाइन डलाई, लेकिन वो 4 से 5 साल हो गए, अभी तक वहाँ पे ये रोड नहीं पड़ी है, जबकि उसका पहला पैसे जमा हो जाता है जो रोड काटता है अपनी, वो रोडें नहीं बनी हुई है हमारे यहाँ पे। नालियाँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये बेसिक समस्या है जो पार्षद कर सकता है। और इन्हीं को लेके माताएं बहनें, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या घरों के आसपास उन्हीं को होती है, तो उन्हीं का मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और उन्हीं के माध्यम से जीतूंगा भी, और ये काम उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरूंगा, और ये काम करके भी दूंगा। अगर आपकी अपेक्षाएं क्या हैं अगर शैलेंद्र को जिताती हैं तो आपको? देखिए, शैलेंद्र दानू हैं जो यहाँ पर इन्होंने बेरोजगार होकर भी 8 साल तक पूरा काम किया हुआ है। हमें तो खुशी है कि ये भाई जीत जाए, यहाँ से निकल जाएं, पार्षद में बन जाए। इन्होंने बिना पार्षद बने यहाँ पर 8 साल से, जो कि एक बेरोजगार हैं, सारा सबको ब्लड दिया, जिस जिंदगी बचाई है लोगों की। रात अपना सोते नहीं है, रात 1-1 बजे रात कॉल आते हैं इनको। ये लोग सबकी सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। हमारा कहना है कि पार्षद बने तो हीरानगर का इनको ही बनाया जाए। और आप क्यों शैलेंद्र को जिताना चाहते हो? क्योंकि भैया बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी और वैसे भी ईमानदार भी, और एक युवा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम करेंगे। तो ये सुबह लगता है कि अगर कॉलोनी में आग लगी थी, सबसे पहले ये पहुंच गए थे। सुबह जब इनको कॉल करे उसी समय हाजिर हो जाते हैं। दिन को हो या दिन रात का हो, जब भी हम भैया को बोलते हैं, भैया तुरंत आ जाते हैं। चाहे वो अपना काम में बिजी भी रहते हैं, काम छोड़ के हमारे साथ आ जाते हैं। कभी उन्होंने मना नहीं किया। हॉस्पिटल में देखिए, रात दिन इनके प्रचार, ये इनकी बुकें छपी हैं, सब हम इसमें देख रहे हैं, उनको इनका साथ दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जीत हो, शैलेंद्र भैया की जीत होनी चाहिए। ये नहीं कि वो मतलब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसी स्वार्थ से वो सेवा कर रहे हैं, नहीं, वो पिछले दिनों से भी समाज सेवा में जुड़े 8 साल से बेरोजगार होके वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा, एक नवयुवक है, उनको इस बार पार्षद बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं देख रही हूँ आपके वार्ड से काफी दिग्गज लोग खड़े हुए हैं। हाँ लेकिन दिग्गज हैं, हम लोगों को सब पर भरोसा है कि कुछ न कुछ तो वो करेंगे। लेकिन शैलेंद्र भाई का नेचर ही अलग है। वो यहाँ का पार्षद ही नहीं, घर का बच्चा की तरह उन्हें हर घर को अपना बना रखा है। पूरा ये हीरानगर को वो अपना परिवार मानते हैं, और एक एक घर का उनको चिंतन है, एक एक परिवार का। कौन माता को दिक्कत है, कौन बहन को दिक्कत है, किस घर में
राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किस घर में पानी की लाइन नहीं है और किसका मकान में दिक्कत आ रही है। एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक उनके घर के बेरोजगार का उनको ध्यान है, उनके घर के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान है। किस परिवार यहाँ कमज़ोर हैं और उनके पहाड़ से लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ मदद देना है, उनके हॉस्पिटलों में मदद करनी है। तो उस हर चीज़ में वो आगे हैं। तो हम लोग भी हर चीज़ में उनके समर्थन में रहते हैं। हमारे लिए कोई भी पार्षद बड़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा भाई पार्षद बने वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीरानगर की पहचान उनके हाथ में है। उनने कह रखा है कि हम अगर पार्षद बनते हैं, जब वो बिना पद पे इतना काम कर रहे हैं तो पद पे होने पर वो इसको एक आदर्श वार्ड के नाम से विकसित करना चाहते हैं कि हीरानगर आदर्श वार्ड बनेगा जो शैलेंद्र के नाम से जाना जाएगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है, अपने बारे में ही सोच रहा है। मैंने लेकिन शैलेंद्र को हमने देखा है कि जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी पूरी सेवा करते हैं। हम लोग बहुत, हम तो कह रहे हैं अभी तो ये पार्षद के लिए खड़े हैं, आने वाले टाइम में मैं तो कह रही भैया मेयर बनेंगे, सीधे मेयर होते हुए आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।